हम आज आपको माता जिया रानी की कहानी बताने जा रहे हैं। जिया रानी उत्तराखंड राज्य के प्रख्यात रानियों में से एक है। जिया रानी को मौला देवी के नाम से भी जाना जाता है। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। वे हरिद्वार के राजा पुंडीर की पुत्री थी। उस समय देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो रहा था, मगर उनके बाद भी किसी तरह से 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राजा बना रहा। मगर तुर्कों के हमले लगातार जारी रहे और न सिर्फ हरिद्वार बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं में भी तुर्कों के हमले होने लगे। ऐसे ही एक हमले में कुमाऊं कतुरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता की। उन्होंने उनकी सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ हरिद्वार भेजा, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कतुरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ प्रीतम पाल से कर दिया। मौला देवी प्रीतम देव की दूसरी पत्नी थी। मौला रानी के 3 पुत्र घामदेव, तुला और ब्रह्मदेव हुए, जिसमें ब्रह्मदेव को प्रीतम देव की पहली पत्नी से मानते हैं। मौला रानी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। कुछ समय बाद जिया रानी की प्रीतम देव से अनबन हो गई और वे अपने पुत्र के साथ गोला घाट चली गई। वहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग बनवाया। यहाँ जिया रानी 12 साल तक रही। 1398 के मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली, मेरठ, रोहता व हरिद्वार पहुंचा। वत्सराज देव पुंडीर हरिद्वार के राजा हुआ करते थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। पूरे हरिद्वार में भयानक नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और राज परिवार को भी उत्तराखंड के नकौट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी, जहां उनके वंशज आज भी रहते हैं और मखलेगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं। तैमूर ने एक सेना की टुकड़ी पहाड़ी राज्यों पर भी हमला करने भेजी। जब ये सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने इनका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना व जिया रानी की सेना के बीच रानीबाग क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर की सेना की हार हुई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक निश्चिंतित हो गए, पर वहां दूसरी तरफ अतिरिक्त तैमूर सेना आ पहुंची, जिससे जिया रानी की सेना की हार हुई और जिया रानी ने अस्तित्व की रक्षा के लिए गुफा में जाकर शरण ली। जब प्रीतम देव को इस पूरे मामले की सूचना मिली तो वे स्वयं सेना लेकर आए और तैमूर की सेना को मार भगाया। उसके बाद में वो जिया रानी को पिथौरागढ़ ले आए। प्रीतम देव की मृत्यु के बाद
मौला देवी ने बेटे कामदेव के संरक्षण में शासन भी किया, लेकिन जिया रानी स्वयं शासन के निर्णय लेती थी। माना जाता है कि राजमाता होने के कारण उसे जिया रानी भी कहा जाता है। वर्तमान में रानी बाग में जिया रानी की गुफा नाम से प्रसिद्ध है। कतूरी वंशज प्रतिवर्ष उनकी याद में यहाँ पहुँचते हैं। एक कहानी और प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कतूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी। वे बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए गौला नदी के पार पहुंची, वैसे ही दुश्मन सैनिकों ने घेरा डाल दिया। रानी जिया शिवभक्त व सती महिला थी। उसने अपने इष्ट का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में समा गई। दुश्मन सेना ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वो कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को घाघरे में छुपा लिया था और वे उस घाघरे में आकर ही पत्थर बन गई थी। गोला नदी के किनारे आज भी एक ऐसा पत्थर है जिसका आकार कुमाऊनी घाघरे के समान है। उस शिला पर रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन घाघरा बिछा दिया हो। वह रंगीन पत्थर जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। जिया रानी को यह स्थान बहुत प्यारा था। वहीं उन्होंने अपना बाग लगाया था और वहीं उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। वह सदा के लिए चली गई, परंतु उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तब से वह स्थान रानी की याद में रानी बाग के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ग्रामवासी अपने परिवार के साथ आते हैं और जागर गाते हैं। इस दौरान वो सिर्फ जय जिया का ही स्वर गुजाते हैं। यह सिर्फ जय जिया का ही स्वर गूंजता है। लोग जिया रानी को पूजते हैं और उन्हें जन देवी व न्याय की देवी मानते हैं। जिया रानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है। दोस्तों, मुझे आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।